कहां हम खड़े हैं, क्यों इस चीज का एहसास नहीं हो रहा हमारे लिए। हम लगे हुए हैं कि साहब हमारे यहां आईनी तरामीम की जाए, हमारे यहां इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फिक्रमंद नहीं है। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। हो सकता है जी। अगर कोर्ट को हक हासिल है, अगर फौज को हक हासिल है, अगर ब्यूरोक्रेसी का हक हासिल है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, उसको तो बदरजे औला हक हासिल होगा। ये रिवायतें हजरत कोई अच्छी रिवायात नहीं है, और मैं बरमला इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। जनाब स्पीकर, हम इन मराहिल से गुजर चुके हैं। जनरल मुशर्रफ का जमाना था, हम अपोजिशन में थे। LFO के जरिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ के जज की उम्र 68 साल कर दी थी, और हमने लड़कर उसकी उम्र को 65 पे ले आए बड़े मुश्किल के साथ। एक फौजी हुकूमत में फौज के फैसले को रिड्यूस किया जहां तक हमसे हो सकता था। मेरी अपनी जाती राय यही थी कि उनको 62 साल तक रखा जाए, लेकिन बहरहाल दोस्तों की इज्तिमाई राय में 65 साल हुई। उस 65 साल के फैसले पर हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त यहाँ हमारे साथ अपोजिशन में बैठी थी। अपोजिशन में बैठकर उन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की थी, MMA ऊपर तनकीद की थी कि आपने 65 साल क्यों दिए हैं उनको। आज आप उनकी उम्र के इजाफे में वहां उस बेंचों में बैठकर उसकी तायीद करेंगे? कैसे करेंगे, क्यों करेंगे मेरे भाई? उसूल उसूल होता है, हमें कुछ उसूलों की पैरवी की तरफ जाना चाहिए। जनाब स्पीकर, हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो फरसूदा हो चुका है। हमारे अदालतों के सामने जत्थे बैठे होते हैं और वो फरीकैन को इत्मीनान दिलाते हैं कि आपका फैसला यूं होगा और आपका फैसला यूं होगा। इन जत्थों को ख़त्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं ताकि उस पर एतमाद हो। आप भी वाकिफ हैं उससे और मैं भी उससे वाकिफ हूं। बातें सच होती हैं, कोई कहता नहीं है, और अगर कहनी पड़ जाती है तो हमारे मत्थे लग जाती है। आज भी हजरत जनाब स्पीकर, हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी हैं, और वो बाहमी तौर पर अदलिया नहीं बल्कि वो एक सियासी गिरोह बन चुके हैं। कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। क्यों? यहां पर बात क्यों आ गई है? हमने इस ऐवान ने क्या इस निज़ाम में इस्लाहात की तरफ नहीं जाना? जनाब स्पीकर, मैं तजवीज़ करूंगा
हुकूमत के सामने तजवीज़ करूंगा कि उनका अव्वल फर्ज उनका बनता है कि जुडिशल रिफॉर्म लाए जाएं, अपोजिशन के साथ बैठकर लाए जाएं, उस पर कमेटी बनाई जाए और बताया जाए कि हम अदालत का निज़ाम क्या होना चाहिए। चीफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट्स के मेयारात और हैं और सुप्रीम कोर्ट के मेयारात और हैं। फौज में चीफ के लिए मेयारात और हैं और अदलिया में चीफ के लिए मेयारात और हैं। इन मेयारात को यकसां किया जाए। कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई रियायत दे रहे हैं। और जब आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस करते हैं तो मुझे याद है किस तरह हमारे हाथ मरोड़कर हमसे जबरी तौर पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस ऐवान के अंदर कानून साजी कराई। आपको भी याद है, मुझे भी याद है कितना हमने इस जमहूरियत को कमजोर कर दिया है। और फिर जो ऐवान उस पर यह छाप लग जाए कि ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा, फिर आपको बहैसियत ऐवान के एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी। अवाम की खिदमत आप नहीं कर सकते। आज 60,000 से ज्यादा मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। इन लोगों का क्या कसूर है जिनके मुकदमात नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं? एक नस्ल में मुकदमे का फैसला नहीं होता और हम पर इमरजेंसी लागू होती है। हमने आज एक कानून पास करना है, कल दूसरा कानून पास करना है, सियासतदानों को ये करना है, सियासतदानों को वो करना है। इस चीज में हम लगे हुए हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि आईनी मामलात के लिए एक मुस्तकिल अदालत ही बना दी जाए ताकि आम अदालतें हमारे वो गरीबों के मामलात को तय करें, आम आदमी के मामलात को तय करें और फैसला करें कि जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए। हमारे मुल्क के अंदर अंग्रेज के दौर का वो निज़ाम अदल मौजूद है कि जो सदियों तक मुकदमात चलते हैं और तय नहीं हो सकते। आज भी हम उसी रविश पे चल रहे हैं। हमें पाकिस्तान बनाने के बाद आज अदलिया के हवाले से भी इनकलाबी फैसले करने होंगे ताकि हमारे गरीब आदमी को जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया हो सके।